हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये जो बात हम करेंगे ये आपको हो सकता है बिलीव ना हो, लेकिन ये एकदम सत्य है कि अब चाइना जिस तरीका के दावे कर रहा है कि हमारी जो जीडीपी है, यानी कि जो चाइना की जीडीपी है, वो लगभग 5% की दर से ग्रोथ कर रही है। क्या ये वास्तव में सत्य है? लेकिन आंकड़े जो बताते हैं ये निकल करके आ रहे हैं कि चाइना जिस तरीका से अपनी जीडीपी ग्रोथ बता रहा है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। ये खोखले दावे हैं और आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 10 से 15 साल के अंदर अंदर चाइना एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझने जा रहा है। अब हम ये देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि चाइना के जो दावे हैं वो क्या हैं और जो चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वास्तव में जो ये आ भी रही है, तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण से चाइना की जो ग्रोथ रेट है ये आ रही है। और ये भी हम इसमें देखेंगे कि आने वाले समय में चाइना किस तरीका के आर्थिक संकट से जूझेगा। उसके कारण कई सारे हैं। एक तो है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग, यानी कि वो जो है वो बूढ़ी हो रही है। यानी कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो अमीर होने से पहले ही बूढ़ी हो जा रही है। और ये चाइना की अपनी भी पॉलिसी के कारण से है। जब उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी जो लागू की थी उसकी वजह से वो इस तरीका के जो चैलेंजेस हैं वो फेस कर रहे हैं। आज देखेंगे हमारे सामने इशू क्या है। इशू ये है कि अर्थव्यवस्था के खोखले जो स्तंभ जो चाइना ने बनाए हैं अब वो उजागर हो गए हैं। और ये जो खोखले स्तंभ हैं ये ना सिर्फ उजागर ही हुए हैं, बल्कि आप ये जानते होंगे कि जो इकोनॉमिक्स है या पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो परसेप्शन का खेल होता है। अगर लोगों का परसेप्शन उसके विषय में पॉजिटिव है तो वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और अगर लोगों का जो परसेप्शन है उसके प्रति नकारात्मक है तो वो आपको घटता हुआ प्रतीत होगा। अब देखते हैं कि आज का जो हमारा इशू वो यही है कि 5% की जो विकास दर का जो लक्ष्य हासिल करने के लिए चाइना ने एक नया मॉडल जो है वो लिया है। और वो वही मॉडल है जो भारत में भी काफी समय से जो है मनरेगा के नाम पर चल रहा था कि गड्ढे खोदिए और गड्ढे भरिए, यानी कि लोगों को डायरेक्ट जो है वो बेनिफिट पहुंचाना, डायरेक्ट ट्रांसफर दे देना, ताकि जो लोग हैं उनकी अपनी परचेजिंग पावर बढ़े और लोग जो परचेज करेंगे उससे एक तरीका से खोखली जो आर्थिक वृद्धि दर है वो दिखाई पड़े। वास्तव में अगर हमको एक सस्टेनेबल ग्रोथ अगर चाहिए तो वो आती है मैन्युफैक्चरिंग से। लेकिन समस्या ये हो रही है अब चाइना के साथ में कि वो भी अपने एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है और पूरी दुनिया के अंदर, खासकर जो यूएसए हो या फिर यूरोप के जो देश हो, वो चाइना से जिस तरीका का एक भय उनको लगता है, और अमेरिका जो है उसको लगता है कि हमारे डॉलर के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चाइना एक चैलेंज है। इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार अमेरिका चाइना पर लगातार टैरिफ, और आने वाले समय में अपने ताज को छीनने के डर से जो है अमेरिका लगातार चाइना पर और तरीका के प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। अब यही जो कारण बन जाते हैं कि आने वाले 10 से 15 साल में चाइना एक आर्थिक महासंकट से जूझेगा। अब हो क्या रहा है, आप जानते होंगे कि अगर आप गूगल करके भी पढ़ेंगे कि अमेरिका चाइना के अंदर घोस्ट बिल्डिंग्स हैं, यानी कि चाइना के अंदर उन्होंने रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा लगाया। अब रियल एस्टेट में पैसा लगाने से फायदा यह होगा कि एक तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बूस्ट करती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था बूस्ट हो रही थी इन्होंने रियल एस्टेट में जो पैसे लगाए उसके बाद में इन्हें बेचने के लिए अब उनके सामने चैलेंज है। 5 करोड़ से अधिक ऐसे घर हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, जिनको वो कहते हैं घोस्ट बिल्डिंग, यानी कि भूतिया बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है चाइना के अंदर। 30% से 80% तक जो है इनके जो दाम है वो गिरे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि ऑलरेडी चाइना के अंदर जो प्रॉपर्टी है उनके दाम लगातार गिर रहे हैं। तो लोगों ने, जिसने भी मानो 5 करोड़ रुपए का घर खरीदा था, अब उसकी जो कीमत है वो 5 करोड़ नहीं है। यानी कि एक तरीका से अगर देखा जाए तो जो एक स्ट्रेटेजिक असेट्स होती हैं उनका पैसा बढ़ना चाहिए समय के साथ, लेकिन चाइना में उल्टा हो रहा, वो है जो पैसे हैं उनके वो गिर रहे हैं। अगर पैसे, यानी कि जितना पैसा लगाया है अगर उतना भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब चाइना का जो ये जो रियल एस्टेट है उसमें लोगों को भरोसा नहीं है कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं क्या हम उस पैसे को कभी भी वापस कर पाएंगे। अरे ऐसा है क्यों? जैसे मैंने आपको बताया है कि चाइना के अंदर लोग अमीर तो हो रहे हैं, लेकिन अमीर के साथ साथ वो गरीब, बूढ़े भी होते जा रहे हैं। यानी कि जब वो बूढ़े हो रहे हैं तो उनको जो है जिस तरीका की परचेजिंग पावर होनी चाहिए एक जवान व्यक्ति की, वो तो रहती नहीं है, और पॉपुलेशन लगातार गिर रही है। अब देखिए चाइना जिस तरीका के आंकड़े अपने पॉपुलेशन के पेश करता है, वास्तव में वो आंकड़े सत्य नहीं है, वो आंकड़े अपने आप में झूठे हैं। क्यों? कारण क्या है वो अब आपको बताने वाला हूं। चाइना बहुत वर्षों तक कहता रहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है, लेकिन ये आंकड़े सत्य तब भी नहीं थे, और अब तो खैर भारत जो है सरपास कर ही गया है चाइना को।
आगे देखेंगे, सरकारी आंकड़ा बताता है कि 17% बेरोजगारी है, लेकिन वास्तव में बताया जाता है कि 40% से ज्यादा अधिक जो है चाइना के अंदर बेरोजगारी है। सरकारी आंकड़े 17% दिखाते हैं, लेकिन चाइना के अंदर 40% से अधिक जो है वो क्या है, बेरोजगारी है। जबकि जो उनकी जो गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी का मतलब आप समझते हैं ना, ऐसी इकोनॉमी जैसे कि लोग जोमेटो में कार्य करते हैं या अमेजन के अंदर कार्य करते हैं, यानी डेली बेसिस पर जो कार्य करते हैं, घंटे के आधार पर पैसे लेकर के, उस तरह की जो इकोनॉमी है उसमें ज्यादा रोजगार है ये। और ये चाइना के अंदर नहीं, भारत के अंदर भी ऐसा ही देखा जा रहा है। जो सर्वे आया है वो भी इसी इंडिकेट करता है कि भारत के अंदर भी जो गिग इकोनॉमी के जो रोजगार है वो ज्यादा है। आगे देखेंगे इसमें, अब है जीडीपी। जीडीपी की जो विकास दर है वो लगभग 5% पर स्थिर लाने की बात उन्होंने करी है। लेकिन ये जो स्थिरता है वो कहां पर है, वो जो है मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, बल्कि क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आ रही है, बल्कि चाइना के द्वारा आंकड़े ही मैन्युफैक्चर्ड कर लिए गए हैं, कि आंकड़े जो है वो जुटवा दिए गए हैं। अब जैसे बेरोजगारी के अंदर देखोगे तो 17% बेरोजगारी बताती है सरकार, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 40% से ज्यादा बेरोजगारी है। अब जो हमारी जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं उस टाइम पर वहां पर लगभग 2% की गिरावट आई है, लेकिन सरकार कहती है, लेकिन बताया जाता है कि कहीं पर 30% और कहीं पर 80% तक की जो गिरावट है वो आई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो रियल एस्टेट में, यानी कि घर पर पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि पैसे बढ़ने वाले हैं, बल्कि आने वाले समय में उस प्रॉपर्टी की रेट जो है वो कम होंगे। आगे देखना, सरकारी दावे और जमीनी हकीकत के बीच अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। जीडीपी जो वो दिखा रहे हैं वो है नहीं, और जिस तरह की बेरोजगारी वो दिखा रहे हैं वो भी नहीं है, और जिस तरह की प्रॉपर्टी की गिरावट, जो रेट की गिरावट दिखा रहे हैं वो भी देखने के लिए जो है नहीं मिलती, वो ज्यादा है। आगे देखेंगे, विफल होते जो उनके किले हैं और भविष्य की जो चुनौतियां हैं, जैसे जो चाइना है वो रियल एस्टेट के अंदर जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लौट करके नहीं आया। और जो पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे, वो दिखाते हैं कि भाई हमारे पास में जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कारें हैं, मैन्युफैक्चरर जो है वो हम दुनिया में बेच रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मात्र 9% की हिस्सेदारी है उसकी सिर्फ जीडीपी के अंदर उनका। तो 9% अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखा तो 9% है, और रियल एस्टेट का कितना आता है, वो 30% आता है। तो ये आंकड़े, ये तो चाइना के अपनी सरकार के आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े ही बताते हैं कि किस तरह की जो चैलेंज है अब चाइना जूझने वाला है। वैश्विक निवेश का जो पलायन है वो लगातार हो रहा है। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि अमेरिका जो है वो चाइना को अपना एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, या मानता है कि आने वाले समय में चाइना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसलिए चाइना को बैलेंस करने के लिए अमेरिका जो है अपनी पूरी एमएनसीज को क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि या तो अमेरिका लौटिए, दावोस का लेक्चर आप सुन लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि हम जो है अपने देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उससे ही लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन वही बात आती है कि अगर ये, या तो कहां जाएंगे, अमेरिका में आप जानते होंगे कि किस तरीका का जो लेबर कोस्ट है वो छोड़िए चाइना से तो कम से कम 30-40% जो है ज्यादा ही होगा। तो उस तरीका से देखा जाए तो उनके लिए भारत अच्छा स्थान है। तो जब चाइना के साथ अमेरिका की इस तरीके की प्रतिद्वंदता होगी तो भारत को जो है वो अपने आप लाभ हो जाएगा। और ये जो लाभ है, ये ट्रेड वार का भारत इसको जो है कैप्चर करने वाला है, वो अब आप आते हुए समय में देखेंगे। एक जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था कि जापान के अंदर ये देखा गया था कि लोग अमीर हो रहे थे, लेकिन लोग ज्यादा जी रहे थे। जापान का जो अपनी लॉन्जेविटी है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा जी रहे थे, अमीर भी हो रहे थे, तो परचेजिंग पावर जो है लगातार बनी रही। लेकिन चाइना के साथ एक अलग तरीका की दिक्कत है, चाइना में लोग अमीर होने से पहले ही बूढ़े हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और जिस तरीका का एक बूस्ट मिलना चाहिए इकोनॉमी को वो नहीं मिलेगा, और जीडीपी जो है आपको घटती हुई दिखाई पड़ेगी। इसीलिए चाइना जैसी सरकारें जो होती हैं वो पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए, ताकि जो दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर आए, अपने मैन्युफैक्चर्ड डेटा जो बना लेती है और दिखाती है देखिए हमारी जो ग्रोथ है वो तो 5% है। अब आप अगर चाइना की जितनी बड़ी इकोनॉमी है 18 ट्रिलियन से लेकर 20 ट्रिलियन की, अगर वो 5% का जो ग्रोथ रेट है, तो वो अपने आप में दुनिया के लिए क्या होगा कि आइए आप हमारे यहाँ आइए। तो चाइना जैसा जो सिस्टम है कि भाई आपको हर तरीका की जो फैसिलिटी है वो मिल जाएगी, ना तो किसी तरीका का कोई कोर्ट होगा, केस होगा, जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिनटों में मिलेगा। भारत के अंदर थोड़ी समस्या ये है कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उस तरीका से उसमें यह है कि भाई किसी भी के अधिकार उल्लंघन नहीं हो सकते, वो कोर्ट जा सकता है, तो लेट लतीफी होती है। लेकिन चाइना के अंदर यह समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलती। और अगर 5% की ग्रोथ रेट अगर चाइना पेश कर देता है दुनिया के सामने, तो भारत जैसे जो देश है उनको छोड़ करके भी पहली पसंद चाइना बन जाएगा। ये कारण है मैन्युफैक्चर्ड जो ये डेटा जो है प्रस्तुत करता है चाइना। लेकिन वो कहां से आ रहा है, मैंने आपको अभी दिखा दिया, वो सारा का सारा गड्ढा खोद के गड्ढा भरने से आ रहा है। और उनका जिस तरीका का वो दिखा रहे हैं कि हम नई तकनीक और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है, वो नहीं है, बल्कि जो इनके घोस्ट बिल्डिंग्स है, यानी कि रियल एस्टेट के अंदर जो इन्होंने पैसा लगाया, 30% ग्रोथ वहां से इनकी आती है। अब देखेंगे, पिछले 30 सालों में हमने ड्रैगन को उठते देखा है, गगनचुंबी इमारतें उन्होंने बनाई है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और कहती है। और वो ये कहती है कि जो मनी है अब वो चाइना की ओर फ्लो नहीं कर रही है, बल्कि चाइना से बाहर की ओर जो मनी है वो फ्लो करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। कारण वही है कि चाइना के डेटा पर भी कंपनी विश्वास करती नहीं है, रियलिटी चाइना की वो भी जानती है। और आप ये भी जानते होंगे कि लगातार चाइना के अंदर से जिस तरीका से वहां पर बेरोजगारी है और जिस तरीका से उनकी इकोनॉमी की हालत आने वाले समय में होगी, उसको देखते हुए चाइना के अंदर से ही उनकी सेना ने बगावत कर दी है। लगातार ये
सुर उठ रहे हैं कि जो चाइना के अंदर जो उनकी टॉप मोस्ट बॉडी है उसके अंदर होते हैं 7 मेंबर, यानी कि 6 मेंबर प्लस एक शी जिनपिंग, तो 6 के 6 मेंबर गायब हो चुके हैं सीन से, क्योंकि बताया गया कि ये अमेरिका के लिए क्या कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। इसीलिए जो है चाइना के शी जिनपिंग ने उनको हटा दिया। तो चाइना के अंदर क्या है कि ट्रस्ट डेफिसिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर शी जिनपिंग जो है हटाई जाते हैं या देश के अंदर किसी भी तरीका का जो है कोई टर्बुलेंस होता है तो वहां पर निवेशक अपनी मनी को लेकर के जाएगा नहीं। आगे और क्या आता है कि पावर स्ट्रगल, यानी कि चाइना के अंदर आप जानते होंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां पर डिक्टेटरशिप है, तो जो सबसे शक्तिशाली होगा वो सत्ता में आकर के बैठ जाएगा। तो चाइना के अंदर इस टाइम जो है वो टसल जो है पावर की चल रही है। और ये जो टसल है इसमें भी देखते हुए पूरी जियोपॉलिटिकल जो चीजें हैं, जियोपॉलिटिक्स जो है वो इनके फेवर में जाती हुई दिखाई पड़ नहीं रही है, और जो निवेशक हैं वो चाइना की ओर आकर्षित हो नहीं रहे हैं। और अब है लीडरशिप जानती है कि धरती जो है यानी कि इकोनॉमी नीचे से खिसक रही है, और इसीलिए जो है बैकअप प्लान जो उनके पास दिख नहीं रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये धीरे धीरे आने वाले 10 से 15 साल में जो चाइना ने जिस तरह से बूम किया था वो जो है वो नीचे उसकी जो हवा है वो निकलने वाली है। और जो मैंने आपको बता दिया है कि 5% का जो माया जाल क्या है, वही है गड्ढे खोदिए, जैसे कि भारत के अंदर आप जानते होंगे मनरेगा जो है, और गड्ढों को भरिए। लेकिन ये सारे के सारे जो मैन्युफैक्चर्ड ग्रोथ जो है ये सब लोग दुनिया जानती है, चाइना कितना भी छुपा ले, लेकिन ये सारी की सारी जो एक होल थ्योरी जो है यानी कि खाली जो थ्योरी है, एक तरीका से इसको जो है इसके खाली आंकड़े जो है उनको पूरी दुनिया जानती है। बैलेंस शीट में ग्रोथ दिखती है, लेकिन वास्तव में ये जो ग्रोथ है वो रियल वेल्थ क्रिएट से नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ आंकड़े जो है उनको क्रिएट करने से आई है। आंकड़े के साथ ही क्या कर दिया है इन्होंने, हेराफेरी कर दी है। डेवलपर कंस्ट्रक्शन और लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लगातार जो लोकल गवर्नमेंट है वो डेवलपर के साथ में जो है लगातार काम कर रही थी, लेकिन अब जो डेवलपर है उनका जो मनी है वो फंस चुका है ये भूतिया बिल्डिंग बनाने में। अब ये सारे का जो सारा कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से रुक चुका है। और जो एक कहते नहीं कि पहिया होता है इकोनॉमी का, अगर वो चलता रहता है तो चलता रहता है, जब रुक जाता है तब समस्या क्रिएट होती है उसको दोबारा चलाने में। आगे देखेंगे 20 साल का जो गोल्डन दौर था अब लगभग लगभग वो जा चुका है। चाइना का इंजन सीज हो गए हैं, और डेवलपर्स जो है वो अब जमीन जो है नहीं खरीद रहे हैं, उनका पहला ही जो पैसा है वो फंसा हुआ है रियल एस्टेट के अंदर। झूठ का डेटा जो है वो बनाया जा रहा है, जिस तरीका से दिखा रहे हैं कि भैया 2% का जो है वो डाउनफॉल हुआ है, लेकिन वो जो है बताया गया है कि कहीं 30% का तो कहीं 80% तक का भी जो डाउनफॉल है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब है जैसे कि 15 करोड़ का घर जो है 8 करोड़ का वैल्यू है उसका। अब सोचिए कि मानो जिसका 15 करोड़ में खरीदा और उसका 8 करोड़ का ही घर रह गया है, तो वो क्यों ही आगे पैसा लगाने वाला है, आप ये सोचिए। तो लगातार जो है जिस तरीका का टर्बुलेंस चाइना के अंदर है, तो आप समझिए आने वाले समय में भारत की जो स्थिति है वो और बेहतर होने वाली है। लेकिन एक समस्या जो भारत के बॉर्डर पर आएगी वो हमको जूझना पड़ेगा उससे, क्योंकि चाइना जैसे जो कंट्री है जब अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से जूझते हैं तो वो बॉर्डर पर किसी तरीका की जो समस्या क्रिएट करते हैं, चाहे तो वो ताइवान के साथ हो या तो भारत के साथ हो। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम कोशिश है, हमारा बजट और बताता है कि हम किस तरीका का जो टनल्स वगैरह का निर्माण हम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमें वहां ज्यादा खतरा है। बाकी अब बात आते हैं हम नॉर्थ की, तो वहां पर हम इनको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो इन्होंने भी अपनी जो सक्षम वैली है वहां पर हमसे अपर थोड़ा सा ऊपर जाकर के अपने कंस्ट्रक्शन करे हैं, लेकिन भारत वो सारा कुछ देख लेगा। अब देख रहे हैं नेविगेशन इक्विटी, लाखों परिवारों ने 30 साल के लोन लिए, अब घर जो है वो इनकी ईएमआई चुका रहे हैं, और ईएमआई उसी रेट पर चुका रहे हैं जिस पर खरीदी है। लेकिन बात वही यानी कि 15 करोड़ का, लेकिन आज घर का जो वैल्यूएशन है वो 8 करोड़ का है, और ईएमआई किसके आधार पर चुका रहे हैं, 15 करोड़ वाले के आधार पर। तो ये एक तरीका से ये जो है कैपिटल जो ट्रैप हो चुका है उन लोगों का, और अब उनका जो विश्वास है वो रियल एस्टेट के अंदर लोगों का रहा नहीं है। इसीलिए जो खाली मकान पड़े हुए हैं कोई भी उनको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इनको कहते हैं अनसोल्ड इन्वेंट्री, यानी कि जो खाली मकान है अब इनको कोई खरीद नहीं रहा है। कंट्रैक्टर जो है वो संकट में आ चुके हैं, पैसा इनमें लग गया है बिल्डिंग्स के अंदर, और अब जो है मजदूरों को भी पैसा देने के लिए उनके पास किसी तरीका के जो पैसे हैं नहीं, क्योंकि फ्लैट जो है वो सेल हो नहीं रहे हैं। पूरी की पूरी सीडीज जो है वो खड़ी कर दी गई है, जहां एयरपोर्ट मेट्रो, लेकिन वहां पर सब कुछ है लेकिन सुविधाएं हैं, लोग वहां पर बिल्डिंग खरीदना नहीं चाहते। कारण क्या है, उनका जो रेट है वो लगातार कम हो रहा है। रियल एस्टेट जो है वो लॉस कर चुका है, और जीडीपी का उसका कंट्रीब्यूशन है 30%, जो मैंने शुरू में बताया। और टैक्स सेक्टर जो है वो दिखाया गया कि भैया हमारा तो टैक्स सेक्टर ग्रोथ करा, लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट जो कितना है उसका 9% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो अब आपको बताता है कि भैया जो जिसका 30% कंट्रीब्यूशन है अगर यही डूब रहा है तो आने वाले समय में चाइना की जो इकोनॉमी की हालत है वो क्या होने वाली है। अब वही बताई गई कि जो चाइना है वो क्या बन रहा था, वो सोच रहा था कि जिस तरीका से हेट में से खरगोश निकाला जाता है, हम खरगोश में से हेट निकाल कर दिखाएंगे दुनिया को, लेकिन वो हो ना सका, और चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिर चुका है। यह जो सक्सेस स्टोरी दिखाई दे रही है एक तरीका से ये मृग तृष्णा है, या कहिए एक इल्यूजन है। आने वाले समय में जो चाइना है वो पूरी तरीका से आपको जो है बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब क्या है कि 134 से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनियां खोली गई थी, लेकिन वही है कि ये सारे के सारे सोच रहे थे कि हम जो टेस्ला वगैरह है या विदेशों से जो कंपनी आएंगी उन कंपनीज को हम यहाँ पर काउंटर कर पाएंगे। हुआ ये है कि जो गाड़ियां 20 लाख गाड़ियां जो बनाई गई थी वो 5-5, 6-6 लाख में बेची गई है, यानी कि वो सारे के सारे घाटे से गई है। अब क्या हो गया है कि जो घाटे से गई है अब वो कंपनी बंद हो चुकी है, तो जिन्होंने गाड़ी खरीदी है
उनको अब दोबारा से अगर रिपेयर कराना है किसी तरीका से, तो वो अब गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं चाइना के अंदर भी। तो एक बहुत बड़े संकट की ओर जो है लगातार बढ़ रही है। शुरू में मैंने बताया है कि यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बेशक चाइना कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन 40% के आसपास ये पहुंच चुका है। गिग इकोनॉमी जो है, पढ़ा लिखा जो युवा है, या तो वो गिग इकोनॉमी में जाएगा या तो फिर अपने घर लौट जाएगा गांवों में, और वहां जाकर के जैसे भारत के अंदर ताश खेलते हैं उसी तरीका से ताश खेलेगा। अब है खपत का लकवा। जब उपभोक्ता ने पर्स बंद कर लिया, अब उपभोक्ता क्या करे, मैंने जैसा आपको बताया, देखो जब एजिंग पॉपुलेशन होती है ना, तो उस समय एक बड़ी समस्या क्रिएट ये होती है कि जो जवान व्यक्ति है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप जवान हैं तो आप समझते होंगे कि 35 से 40 वर्ष तक की जो उम्र है उसमें वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिनकी हमको जरूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जवानी होती ही ऐसी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बड़े सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, और उनके लिए क्या ही चाहिए, उनके लिए दवाई चाहिए, ये सब चीज चाहिए, उनके लिए क्या करेगा एप्पल का फोन, उनके लिए नई नई जो गैजेट्स है वो क्या जरूरत है उनकी। इसलिए आप देखेंगे कि जब एजिंग पॉपुलेशन होती है तो ग्रोथ रेट जो है वो भी उसी तरीका से नीचे जाता है, और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, उनका जो उपभोग है वो कम हो जाता है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट तो अपने आप रुकनी ही है। आगे वही है कि जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो यंग पॉपुलेशन है वो मिलेगी नहीं। क्यों? चाइना ने ये अपनी गलती से कर लिया है। और भारत के अंदर आप जानते होंगे कि भारत का जो ग्रोथ रेट है, अगर आप देखेंगे बजट के अंदर, तो अभी तक आईएमएफ हमें 6.7 बता रहा था, लेकिन हमने बताया कि 7.2% की जो ग्रोथ रेट है भारत आने वाले समय में ये करने वाला है। ठीक है, ये भारत ने अनुमान किया कि ये हो जाएगा। लेकिन ये आप याद रखना कि भारत के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्यों आ रही है, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे लगभग हमारा 67% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी उम्र अभी भी 35 वर्ष से क्या है, कम है। या तो 35 वर्ष या उससे कम की जो उम्र है वो 67% आबादी है। अगर इतनी आबादी 35 वर्ष से कम उम्र, समझिए आप, तो कितनी जबरदस्त जो है परचेजिंग पावर है भारत की। और आप ये जान गए होंगे कि क्या कारण रहा है कि जो अमेरिका है वो भी भारत के सामने झुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको भी यही था कि वो भी एक डर होता है ना कि कहीं हम पीछे ना छूट जाए। भाई ईयू की डील हो चुकी है, यूरोपियन यूनियन जो है न्यूजीलैंड के साथ डील हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो चुका है, उसी तरीका से आप देखेंगे कि हमारा यूएई के साथ भी हो चुका है। तो अगर पूरी दुनिया भारत के साथ डील कर रही है तो फिर भाई अमेरिका पीछे ना रह जाए, इसीलिए अमेरिका ने भी हमारे साथ ये डील कर ली है। और कारण ये है जो मैंने आंकड़ा आपको बताया है, स्टेबल गवर्नमेंट है, $709 बिलियन का जो हमारे पास में एक अकूत जो है भंडार है, फोरेक्स है, और उसके साथ साथ हमारी जो जितने भी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो आने वाले समय में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप बजट को उठा करके देखेंगे तो बजट में सीधा बताया गया है कि किस तरीका से हमने 1 वर्ष तक के लिए जो टेक कंपनियां हैं उनको जो है एक तरीका से हॉलीडे कर दिया कि आपसे कोई टैक्स नहीं है, आइए भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो बजट अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो है अगर देश की उन्नति के विषय में अगर देखते हैं, अगर मिडिल क्लास को छोड़ दें, तो फिर आप जो है खुश हो जाएंगे। और मैंने इसलिए आपको बता रहा हूं आपको पढ़ना चाहिए। अब तो एक ही वॉल्यूम रह गया है तो आसानी से एक रात में उसे पढ़ सकते हैं। नो स्टिमुलस, सरकार अब किसी तरीका का स्टिमुलस समझते हैं ना, किसी तरीका का कोई जो है पुश बैक करना, आगे की ओर धक्का देना। अब किसी तरीका का कोई भी जो है पुश नहीं दिया जा रहा, सरकार के पास लोगों के लिए देने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब स्टिमुलस पैकेज जो है वो है नहीं। अगर आप पूरी की पूरी इकोनॉमी में जिसका 30% योगदान है उसको आप क्या स्टिमुलस देंगे, सोचिए। क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री इनकी डूबती है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या में चाइना घिरने वाला है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का अंत जो है वो होने जा रहा है। माना जा रहा था कि जो चाइना जो है पूरी दुनिया का जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, लेकिन कारण वही है कि भाई जब आपके पास में पॉपुलेशन है ही नहीं उस तरीका की जवान, तो आपके यहां फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा कौन आकर के? क्योंकि वही है कि अगर बूढ़े लोग हो जाएंगे तो बचेंगे क्या, जवान लोग कम बचेंगे। फिर जिनसे काम कराने के लिए आपको ज्यादा पेमेंट करना होगा। और जो कंपनी है वो 2 कारण से ही चाइना के अंदर आती है। पहला तो है कि सस्ती लेबर मिल जाएगी, और दूसरा है कि जो एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस जो है उनकी समस्या उन कंपनियों के सामने नहीं आएगी। लेकिन अगर ये दोनों ही समस्या, देखो क्लाइमेट की जो समस्या है, ठीक है भाई, जिस तरीका से अमेरिका का बिहेव है वो नहीं होगी, लेकिन जो पॉपुलेशन है अगर वो एजिंग की ओर जा रही है तो फिर आप सस्ती लेबर का तो नहीं सोच सकते। फिर यहां पर आएंगे क्यों? फिर भारत उनके लिए बेहतर विकल्प होगा, या फिर जो अपने उनके जो मूल कंट्री है वहां पर ही वो अपने यूनिट्स लगाएंगे, रोजगार देंगे, तो फिर महंगे अपने लोगों को देंगे। आगे देखना, शिफ्टिंग बेस जो फैक्ट्रियां चीन में थी वो अब वियतनाम और भारत की ओर शिफ्ट हो रही हैं। अब वही है जो मैंने आपको बताया कि जापान ने जो 1990 के अंदर किया था, लेकिन उनका समस्या क्या थी कि लोग बूढ़े भी हुए तो रिच हुए, पहले रिच हुए फिर बूढ़े हुए। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है, चाइना के अंदर लोग बूढ़े हो जा रहे हैं लेकिन उससे पहले वो रिच नहीं हो रहे हैं। ये समस्या जो है चाइना की क्रिएट हो रही है। जापान में जो मैंने आपको बता दिया है, ये तो सरकार का जो जवाब है वो है क्या है कि इनकार और नियंत्रण। सरकार जो है चाइना की वो अभी भी सच्चाई से मुंह मोड़ रही है, और वो अभी भी जो डेटा है उसको डिनाई कर रही है। और आप ये जानते होंगे, यू डिनाइड द ट्रूथ बट यू कांट बी डिनाइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट ट्रूथ। यानी कि सच्चाई को आप डिनाई कर सकते हैं लेकिन उसके जो प्रभाव है उनसे आप बच नहीं सकते, उनको डिनाई नहीं कर सकते। देखना, प्रोडक्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के बजाय सरकार ने जो है स्टेट ओन्ड कंपनियों को पैसा ज्यादा लगा दिया है। और अब आप सोचिए कि वहां पर अगर देखो जिस तरह का कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं वहां पर प्राइवेट जैसा कुछ होता नहीं, सरकार कभी भी किसी को एक्वायर्ड कर सकती
है, तो वहां पर इस तरह का नहीं चलता कि ये प्राइवेट है या ये सरकारी है, वहां सब सरकारी होता है। बेवकूफी, जिस माल का कोई खरीदार नहीं है उसको लगातार जो है ये पैसे लगाए गए क्या, रियल एस्टेट के अंदर, और यही इनके लिए अब जो है लाइबिलिटी बन गया है असेट की जगह। यानी कि अब जो भूतिया बिल्डिंग है वो अब लाइबिलिटी है सरकार के ऊपर। आगे देखेंगे एक लंबी और ठंडी सर्दी के बाद में बर्फ नहीं पिघली, लेकिन बर्फ नहीं पिघलेगी तो चाइना का जो ड्रैगन है वो इसके अंदर जम जाएगा, और जो पूरी दुनिया जो है, जो ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट 5% है, ये 5% ग्रोथ रेट है नहीं, जमीन पर वो दिखेगी नहीं, और यहाँ पर जो है इन्वेस्टर आएंगे नहीं, और चाइना की जो पूरी की पूरी गुब्बारा जो उन्होंने फैलाया हुआ है $18 ट्रिलियन का, वो उसकी हवा निकलते ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, भारत के लिए आने वाला जो समय है वो सुनहरा अवसर है, और भारत जो है जिस तरह का हमारा जो बजट है और हमें दिख रही है कि किस तरह की जो पॉलिसी है वो सरकार ला रही है, और सरकार के अंदर आने वाले 30-35 साल तो स्टेबिलिटी रहने वाली है, तो आने वाला समय जो है वो भारत का है, और ये सदी भारत की होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि अगली सदी जो भारत की होगी उसके पीछे जो है वो आंकड़े जो है वो बताते हैं, ना कि सिर्फ इमोशंस है। फ्रेंड्स, आज आपने लेक्चर यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर के विषय में बताइए आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, और अगर आपको कुछ कमी लगी है तो वो भी आप सुझाव दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करूंगा। ये वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।